हो तेरे चेहरे में वो जादू है, हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता है, जाने को उस ओर तेरी ओर चला आता हूँ, हो तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो नमस्कार मेरे शेर ने अगर फिर से स्टडी परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हालांकि हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए तब भी, लेकिन वो वीडियो आप देख लेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा समझने में और मुझे भी लगेगा समझाने में, ठीक है ना। तो अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है जो ठोस अवस्था है, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक ना। हम पहले मेन पॉइंट हमारा ठोस अवस्था, पार्ट 1 में हमने ठोस के पहले पदार्थ बताया था आपको, फिर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, उनमें आयतन, आकार, सब कुछ बताया डिटेल में, सब कुछ एकदम बेसिक से बताया गया है, ठीक ना। हालांकि आपको इसमें भी हम समझा दे रहे हैं कि क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। चलिए बता देते हैं आपको कि देखिए ठोस अवस्था, पहले देख लेते हैं ठोस अवस्था क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है तथा अंतरा अणु बल प्रबल होता है, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित तथा अंतरा अणु बल प्रबल होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कि क्या कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है तथा अंतराणु बल प्रबल होता है, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, मेन पॉइंट है ये। ठोस देखिए दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं हम एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस दो प्रकार की हुई, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए अब देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा साल आपको, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं सबको जोड़िए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तभी मजा आएगा पढ़ने में। बच्चे नहीं जुड़ते हैं मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि वे ठोस, क्या वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, वे ठोस जिनके, वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक, एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि क्रिस्टल ठोस वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति बनाती है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक। आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा। उदाहरण में आप लोहा, सोना, चांदी लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि वे ठोस, क्या कह रहा है, वे ठोस जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कण किसे कहते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण को क्या कह सकते हैं आप, अणु, परमाणु, आयन, हाँ ठीक है, अणु, परमाणु, आयन कुछ भी कह सकते हैं। तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्या कह रहा है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति बनाती है। तो मैं अपने हाथों से बनाओ तो कुछ इस प्रकार बना दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित क्रम में होते हैं उनके अवयवी कण, देखिए अवयवी कण है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए
फटाफट लाइक कर दीजिए आप लोग। एक निश्चित क्रम में, देखिए दोस्तों व्यवस्थित है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक निश्चित क्रम में एकदम। देखिए एक साइज में एकदम ये लोग पड़े हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम कहते हैं ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। देखिए एक ज्यामिति बनी है, इस प्रकार बनाया जाए तो इस ज्यामिति बन जाएगा। ठीक, एवं इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। ये फिक्स टेम्परेचर पे उबलते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे गलते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, एक इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इधर चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं, कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, सर जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कुछ इस प्रकार बन जाएगा आपका अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन। ठीक, एक निश्चित क्रम में, देखिए ये अणु है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, ये सब कहीं नहीं हिलडुल रहे हैं। देखिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं, और एक निश्चित ज्यामिति बना रहे हैं ये लोग, एक निश्चित ज्यामिति बना जाएगा तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए इस प्रकार बन जाएगा कुछ। ठीक, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा सब कुछ है, सब कुछ उल्टा है। देख लेते हैं। वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, देखिए उसमें कह रहा था क्या, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसकी एक ज्यामिति अनिश्चित होती है, मतलब ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है। ज्यामिति इसमें अनिश्चित होती है, उसमें ज्यामिति निश्चित होती है, एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, आप बताइए, कमेंट करिए, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा उदाहरण, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया इत्यादि। तो मैं आपको फिगर के साथ समझाना चाहता हूं। देखिए उसमें क्या था कि निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, उनका अवयवी कण फिक्स रहते हैं एकदम। इसमें बनाया जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। वही कहने का मेरा अर्थ कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं, ये अवयवी कण है ना, देखिए ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, वही है, वही अर्थ कहने का मेरा। ठीक ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बताइए कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति एक ज्यामिति अनिश्चित होती है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अगले स्लिप में हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस मतलब पूरा बेसिक से निचोड़ जानते चलेंगे हम। अब इसमें हम देखेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया 2019 में। ठीक है ना, तो सभी लोग हिंट डाल लीजिए क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए पहला पॉइंट क्या है, इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसके, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अभी हमने आगे पढ़ के आया जस्ट। और क्या कह रहा है,
इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। किसकी होती है निश्चित ज्यामिति? क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जो हमने आपको बना के दिखाया गोले के साथ। और इसमें देखा जाए इसकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। आपको दिखाया है ना हमने कि एक यहाँ पर बना रहेगा आड़ू, एक यहाँ पर आड़वी के ऐसे बना रहता है। और क्रिस्टल में एक फिक्स अवयवी कण एकदम फिक्स ज्यामिति में बने रहते हैं। देखिए ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना, वही कहने का अर्थ है। इसका गलनांक स्पष्ट होता है। ठीक, इसका गलनांक स्पष्ट होता है। फिक्स टेम्परेचर पे उबलते हैं और फिक्स टेम्परेचर पे गलते हैं। इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, इसका गलनांक गर्म होगा, फिर उसके बाद थोड़ा नरम होगा, फिर जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसका गलनांक स्पष्ट होता है, तुरंत एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो लाइक करते चलिए सभी लोग। यह विषमदैशिक होता है और यह समदैशिक होता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इसमें देखते हैं इसके शीतलन वक्रत संतत होता है। इसके शीतलन वक्रत असंतत होता है और इसके शीतलन वक्रत संतत होता है। इसमें असंतत होता है, इसमें संतत होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसे आपको याद करना जरूरी है। इसमें वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें वास्तविक ठोस माना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें अतिशीतित माना जाता है। क्या कह रहा है, इसमें अतिशीतित कहा जाता है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, क्रिस्टलीय ठोस में हीरा हुआ, ग्रेफाइट हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, रबड़ हो गया, चारकोल हो गया, कांच हो गया। आप एक बताइए, हम एक बार और को समझा दे रहे हैं एक चीज और। थोड़ा आप क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा और बेसिक नॉलेज रख लीजिए कि आप नमक देखे हैं। नमक का छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, छोटा क्रिस्टल। और शक्कर देखें आप, शक्कर का छोटा क्रिस्टल और बड़ा क्रिस्टल, और बड़े क्रिस्टल को हम मिश्री कहते हैं, जो छोटा छोटा दाना होता है। उनको किसी सांचे में लेकिन नहीं डाला जाता मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कहने का मेरा अर्थ है कि शक्कर को किसी सांचे में लेकिन नहीं ढाला जाता है, वो खुद अपनी एक निश्चित आकृति बना लेती है। नमक को किसी सांचे में लेकिन नहीं डाला जाता है, वो खुद अपने आप एक निश्चित आकृति बना ले। वही कह रहा है ठोस निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। ठीक ना। और जैसे मोम हो गया, मोम देखें आप ना, मोम को सांचे में ढालना पड़ता है, तब जाके वो अपनी एक निश्चित आकृति बनाती है। मोम तो आप देखें है, मूर्ति बनाने में काम आता है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ऑल फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सकें निःशुल्क में पूरे साल का। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।